सिया राम, वंदे मातरम, हर हर महादेव। एक बार फिर आप सभी दोस्तों का जनमानस समाचार के आज के हमारे इस एपिसोड में आपका स्वागत है। आज जो हम चर्चा करने वाले हैं, आज का हमारा जो टॉपिक है वो टॉपिक देश में कोने कोने में आप हर जगह सुनते नजर आते हैं कि इस देश में एक अमूक बहन की हत्या कर दी गई, उसके शव को छत विछत कर दिया गया। आप देख रहे हैं कि केरला के कन्वर्जन की कहानी, लव जिहाद की कहानी पर बनी फिल्म द केरला स्टोरी का किस प्रकार विरोध किया जा रहा है। कुछ लोग हैं वो कह रहे हैं कि ये कल्पना मात्र है, ये कल्पना स्रोत है, ये काल्पनिक कहानी है कि 33,000 35,000 जितनी बहनों का कन्वर्जन हुआ है वो झूठ है, कोई प्रताड़ना नहीं है, कोई धोखा नहीं है, कोई कुछ नहीं है, ये सब धोखा है। ये सब बातें कुछ को रास नहीं आ रही थी। इसमें कई नाम हैं जो नाम को मैं उंगलियों में गिना दूं। नवाजुद्दीन सिद्दीकी जैसा एक्टर, फिर हम बात करें कमल हसन जैसा वामपंथी विचारधारा वाला, या फिर हम बात करें नसरुद्दीन शाह साहब की बात करें, तो बहुतों को ये फिल्में रास नहीं आ रही और उनको लगता है कि देश का सोशल जो फैब्रिक्स है उसको बिगाड़ा जा रहा है। लेकिन हम जब बात कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं दिल्ली की। दिल्ली में एक घटना घटी है। वहां दिल्ली की जब हम बात कर रहे हैं कि दिल्ली के शाहबाद डेरी इलाके में एक साहिल ने एक हिंदू युवती चाकुओं से गोद गोद कर हत्या किया, फिर उसके शरीर पर पत्थर से कुचल दिया, उसकी आंत बाहर आ गई। ये लड़की है, ये बेटी है, इसका नाम है साक्षी। ये तो अब की कहानी है। जब हम ऐसी कहानियों पर बात करते हैं, जब ऐसी कहानियों पर हम अपने शब्द रखते हैं, तो लोग कहते हैं भैया ऐसी कहानियों पर चर्चा क्यों कर रहे हो, ऐसी बातें ना करो, सेकुलरिज्म पर खतरा मंडरा रहा है। सेकुलरिज्म जो हमारे चचा नेहरू ने दिया था उस पर आघात है, उस पर कुठाराघात है, आप ऐसी बातें ना करें। और कुछ कह देंगे ना ना ना, एक दो घटना घट जाता है तो आप इस तरह की बातें करते हैं। तो भैया मैं बात करना चाहता हूं, कुछ साल पहले की बात नहीं है, साल भर भी नहीं गुजरे होंगे, आपको एक वाकया याद होगा दिल्ली का कि एक श्रद्धा वालकर, उसके शव के 35 टुकड़े किए गए थे। उसके 100 के 35 टुकड़े करके उसे फ्रिज में रखा गया था। वो भी मारने वाला भी एक शांति समाज से था और यहां पर भी मारने वाला एक शांति समाज से है, उसका नाम है साहिल। जब ऐसी ही कहानियों पर जब सच्चाई की परत जो चढ़ी होती है उस पर धूल रखा जाता है, तो धूल को जब साफ किया जाता है, जो उसे पहले पर्दे पर परोसा जाता है, तो कुछ के दिल में, मन में ऐसी चोट होती है कि उन्हें लगता है कि ये काल्पनिक कहानी है। देश का जो सेकुलरिज्म है उसको कहीं न कहीं कुठाराघात किया जा रहा है, उसके सेकुलरिज्म के साथ कहीं न कहीं ये धोखा है, ऐसी बातें कही जाती। ये जो घटना घटी है, जो मैं बात कर रहा हूं कि साक्षी नाम की लड़की की जो हत्या हुई है, ये 10वीं पास की थी, ये 17 साल की लड़की थी। इसको एक साहिल नाम के मुस्लिम, जो उसे धोखे में रखकर हाथ में कलेवा लपेटकर हिंदू बनकर उससे मिलता था, इन बातों का खुलासा उसके दोस्त ने किया है, नीतू ने किया है। इन बातों का खुलासा साक्षी के मित्र ने किया है कि कुछ दिनों से इनके बीच में अनबन चल रही थी, तकरारें चल रही थी, इनका मिलना जुलना होता था, वो उससे मिलना नहीं चाहती थी, कुछ बातों को लेकर विवाद था। इन विवादों में इस तरह की रंग और कहानी देखने को मिली कि ये साहिल जो अपने आप को हिंदू बनकर लड़कियों से मिलता था और अपने कलाई पर कलेवा लपेटता था, उस लड़की की निर्मम हत्या कर देता है और उसको पत्थर से कुचल देता है, इतने चाकुओं से वार करता है कि लड़की का आंत भी बाहर आ जाता है। ये जो पूरा मामला था, ये जो पूरा चरित्र है, ये जो पूरी कहानी है, वो सीसीटीवी फुटेज में कैद हो जाती है और ये सबके समक्ष आ जाती है। अब मान लीजिए अगर सीसीटीवी फुटेज नहीं होता, अगर इन बातों पर चर्चा होती कि एक साहिल ने एक हिंदू बच्ची
साहिल बनकर हिंदू युवती के साथ जो इसने इस तरह का क्रियाकलाप किया है, तो हमारे बोलने से पहले ये राष्ट्रीय मीडिया पर, सोशल मीडिया पर, हर एक प्लेटफॉर्म पर ये जो है अपने सेकुलरिज्म की छतरी तान देते और विरोध करने लग जाते। फालतू की खबर है, संघी है, चड्डी छाप है, मोदी को पूजने वाला है, मोदी का उपासक है, मोदी को मानने वाला है। हम तो इस देश के सेकुलरिज्म को मानने वाले लोग हैं। हमने ही तो हिंदुस्तान बनाया, हम चाहते तो पाकिस्तान चले जाते, लेकिन हमने हिंदुस्तान में रहकर हिंदुस्तान की सेकुलरिज्म को हमने तकवीर किया है। इस तरह की वो बातें बोलते और बोलते हमें फंसाने की झूठी साजिशें रची जा रही। हमें भैया बता दें, ये जो साहिल है वो क्या है? ये साहिल जो है ये फ्रिज मैकेनिक का काम करता था, फ्रिज बनाने का काम करता था। और वो जो श्रद्धा वालकर मामले में जो पकड़ा गया था, जिसने श्रद्धा वालकर के 35 टुकड़े किए थे, वो क्या था? आप उसको और इसको याद करिए। इस देश में हर रोज कितनी घटनाएं सामने आती हैं। ये साक्षी कोई नई नहीं है। ये श्रद्धा वालकर जिसे पिछले साल मारा गया, वो महाराष्ट्र की बिटिया थी, उसकी हत्या की गई, उसके बारे में न जाने कितने साक्षी और कितने श्रद्धा हैं जिनकी इन दरिंदों द्वारा उनका शोषण किया जाता है, उनकी हत्या की जाती है। ये मामला पुलिस के पास आया है, पुलिस की तहकीकात कर रही है, पुलिस की जानकारी जुटा रही है कि इस कहानी का पूरा चरित्र क्या है, इस कहानी की पूरी कहानी क्या है। और पुलिस जो है इस पूरी कहानी में लव जिहाद का भी एंगल तलाशने का काम कर रही है कि यहाँ क्या इसमें भी लव जिहाद वाली कहानी है कि नहीं। और ये जो युवक है ये नशेड़ी था, गंजेड़ी था, हुक्का बार चलाता था। इसके कई फोटो सोशल मीडिया पर उपलब्ध हैं। और ये सिद्धू मूसा को सुनता था, सिद्धू मूसा को इंस्टाग्राम पे फॉलो करता था। इसकी जो है अच्छी सुताई की है और यूपी पुलिस ने इसको पकड़ लिया है। बुलंदशहर में इसको यूपी पुलिस द्वारा गिरफ्तार कर लिया गया है और पुलिस जो है इस पर कार्रवाई करने की बात कर रही है। इस तरह के जो मामले आए हैं, तो भाजपा के नेता कपिल मिश्रा ने भी कहा है कि देखो भाई, आप देखिए ये सीसीटीवी फुटेज जो पुलिस के द्वारा जारी किया गया है दिल्ली का शाहबाद डेयरी का, कितना दर्दनाक, कितना पीड़ादायक है। कितनी निर्ममता से वो साहिल मार रहा है उस बिटिया को, नाबालिग लड़की है वो। दिल्ली पुलिस ने बताया है ये साहिल सन ऑफ सरफराज है जो मार रहा है, और वो एक नाबालिग हिंदू बेटी है जिसको इस प्रकार से गोदा जा रहा है, चक्कुओं से, पत्थरों से मारा जा रहा है। और भरी भीड़ के बीच में कोई बचा नहीं पा रहा उस बिटिया को। ये गली गली कितनी केरला स्टोरी, आखिर कितनी, कब तक बेटियों को इस तरह मारा जाता रहेगा, ऐसे निर्दयता के साथ, इस प्रकार कुचल कुचल के। और अभी इसी दिल्ली में श्रद्धा के साथ भी यही हुआ था। अभी तक श्रद्धा के हत्यारे को भी कोई फांसी नहीं हुई, वो भी अभी तक जिंदा है। तो ये न्यायपालिका की भी बहुत बड़ी फेलियर है। अगर अब श्रद्धा का हत्यारा फांसी पे लटका हुआ होता तो शायद इस साहिल की, सरफराज के बेटे साहिल की हिम्मत नहीं होती, 2 बार सोचता इस प्रकार से एक बिटिया को मारने से पहले। लेकिन ये तो ऐसा लग रहा है हमारे हर गली में, हर शहर में, हर मोहल्ले में केरला स्टोरी बनाई जा रही है। बहुत शर्मनाक है। इस देश में जब कोई सच्चाई को उजागर किया जाता है, मैं फिर वही बात बोल रहा हूँ, केरला स्टोरी वाली बात कर रहा हूँ, तो वो कहानी को यहाँ पर वो भी चरितार्थ करते नजर आ रहे हैं। और हम बात करें राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्षा, हम बात करें स्वाति मालीवाल की, हम बात करें तो वो भी कह रहे हैं कि इस तरह की बेटी की निर्मम हत्या कि शायद किसी कोई सुने, कोई देखे तो उसकी आत्मा जो है वो कल्पित हो जाए, आत्मा में दर्द हो जाए। देखकर उसकी जो है आत्मा जो है, आप सोच नहीं सकते भाई, जिस तरह से निर्मम हत्या किया है, चाहे ये आपका साहिल हो, चाहे वो श्रद्धा वालकर को मारने वाला दरिंदा हो, मैं नाम क्यों लूं इनका। उन्होंने जिस तरह से बोटी बोटी करके, टुकड़ों में काट के जंगलों में फेंक दिया श्रद्धा वालकर को। और ये जो साहिल है जिसने उसे कई प्रहार चाकुओं से हमला किया, पूरा जो मामला था वो सीसीटीवी फुटेज में कैद है। वो साफ साफ देखने को मिल सकता है, वो साफ साफ आप देख सकते हैं, वो पूरी तरह से चरित्र चित्रण सीसीटीवी फुटेज में कैद हो गया है, ये गिरफ्तार हो गया है।
अब जो लोग हैं जिन्हें अत्यधिक पीड़ा होती है, जिन्हें पीड़ा का रंग काफी गहरा है, अब यहां पर वो बचाने वाली मुद्रा में आएंगे कि नहीं आएंगे। अब सोशल मीडिया में बातें लिखी जा रही हैं, तो ये कहानी एक्सपोज हो गई है, अभी लड़का गिरफ्तार हो गया है, ये कहानी मीडिया के जर्रे जर्रे पर पहुंच गया है, हर मीडिया प्लेटफॉर्म पर इसको लेकर चर्चे हो रहे हैं। तो कुछ लोग कह रहे हैं, जब उन्हें इसके सपोर्ट में कोई शब्द नहीं मिल पा रहे हैं, क्योंकि इसकी पूरी कहानी जो है वो पर्दे पे क्लियर हो गई है, तो वो कह रहे हैं ये संघी छाप है, ये संघ का एजेंडा है, इस तरह से ये युवाओं को भड़काया जा रहा है, युवाओं के खिलाफ अगर ऐसी बातें ना होती थी, हाँ ऐसा ना होता, वैसा ना होता, वैसा ना होता, वैसा ना होता, हम तो सेकुलरिज्म के उपासक हैं, हम तो बोलते हैं भाई भाई की बात करते हैं। तो भैया भाई भाई वाली बात है, तो ये कसाई यहाँ पर कैसे सामने आ गया? एक नाम हो तो बताएं, कई नाम है। अगर मैं नाम लेने लग जाऊं तो मेरा वीडियो जो है उसकी जो लेंथ है वो काफी बढ़ जाएगी। यह नाम, कई नाम है जहां कई नाम ले सकते हैं हम। तो ये कहानी, ये चरित्र यहाँ बार बार सामने एक्सपोज होता नजर आ रहा है, और ये दरिंदा है, उसके दरिंदे के जो है हौसले हैं वो बुलंद होते नजर आते हैं। ये कहानी, ये चरित्र यहाँ पर एक्सपोज होता नजर आता है। इसके पिता का कहना है, साक्षी के माँ बाप का कहना है कि वो वकील बनना चाहती थी, और इसके पीछे बैकग्राउंड में क्या चल रहा था, ये साहिल और इसका किस्सा क्या था, इसके बारे में उन्हें नहीं पता है। और वो चाहते हैं, वो डिमांड करते हैं कि ऐसे पापियों को फांसी की सजा मिले। वो गुहार लगाते हैं इसके पेरेंट्स कि उन्हें फांसी की सजा दी जाए। अब ये पूरा मामला है वो न्याय के घेरे में है, जांच के घेरे में है। अब देखते हैं कि जांच के घेरे में क्या नई कहानी निकल कर आती है, क्या नया चरित्र नजर आता है, ये चीजें स्पष्ट होती नजर आती है। और हम बात करें, इस देश में कुछ ऐसे भी लोग हैं, अब मान लीजिए ये जो साहिल है, हाथ में कलेवा लपेटकर हिंदू बनकर लड़कियों को पटाता है, धर्म के प्यार मोहब्बत के जाल में फंसाता है, उन्हें मजबूर करता है, कन्वर्जन कराता है। कन्वर्जन की कहानी पे आधारित केरला स्टोरी है, जो बॉलीवुड वाले इसका विरोध वाला अंग प्रदर्शन तो कर ही रहे हैं। तो इसमें आपके कई ऐसे दिग्गज अभिनेता भी हैं, जैसे आपके हो गए, हम बात करें नवाजुद्दीन सिद्दीकी हो गए, वो तो हमने बताया है कि वो केरला स्टोरी को बोल रहे हैं कि ये समाज में जो है टकराव को विकसित करता है, टकराव को बढ़ाता है। ऐसी फिल्मों का नहीं होना चाहिए, हम समाज को एकजुट करने का काम करते हैं। भैया सच्चाई दिखाते हैं तो आंखें क्यों फट जाती हैं? सच्चाई से क्यों भागते हैं? सच्चाई से क्यों इनकी आत्मा में चोट हो जाता है? यही तो कहानी है, यही तो चरित्र है, यही तो चेहरा है जो इनका बार बार एक्सपोज होता नजर आता है। और नसरुद्दीन शाह साहब हैं, और वो कहते हैं कि हम पर अटैक किया जा रहा है, हम पर हमला किया जा रहा है। जैसे मोदी सरकार आई है, भैया मोदी सरकार आई है तो ऐसे जाहिल जो है, ऐसे जो करने में पहले से होता रहा है, धर्मांतरण, कन्वर्जन, हिंदू बेटियों का अपहरण, उनके साथ जाति, ये सब चीजें होती आ रही। तब इतने सोशल मीडिया पे इसको श्रेय नहीं दिया जाता था, ये सब खबरें आती भी थी तो उन्हें दबा दिया जाता था, कहीं ना सेकुलरिज्म के जो तमाशबीन हैं उनमें अवरोध पैदा न हो जाए। इसीलिए सेकुलरिज्म को जिंदा रखने के लिए, भले भैया हिंदू बहन बिटिया के साथ कुछ भी हो, उससे इनको क्या लेना देना। अगर यही साक्षी के जगह पे कोई और नाम होता, आप सोच लीजिए, साक्षी जी के नाम पे कोई और नाम होता तो विपक्ष के कई चेहरे आगे होते और माथा ढक के, हिजाब पहन के, हाथ में डंडियां लेकर, तख्तियां लेकर बैठ गए होते और कहते हिंदूवादी सरकार है, इंशाअल्लाह अल्लाह ताला को मानने वाले लोग हैं, और यहाँ पर सेकुलरिज्म को खतरा है, सेकुलरिज्म की कहानी को खतरा है। ये चरित्र, ये चेहरा यहाँ पर बार बार एक्सपोज होता नजर आ जाता है। तो दोस्तों, आपको हमारी कहानी कैसी लगी, आपको हमारा एपिसोड कैसा लगा, आप हमें जरूर बताएं। दोस्तों, आपसे गुजारिश है कि आप हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। अगर आपके पास हमारे लिए कोई सुझाव हो तो बेशक आप में सुझाव भी दे सकते हैं। आप में फोन पे, पेटीएम, गूगल पे पर आर्थिक अनुदान कर आप हमारी पत्रकारिता को भी बल दे सकते हैं। तो हम फिर हाजिर होंगे एक नई कहानी के साथ और एक नए एपिसोड के साथ। तो देखते रहिए, लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहिए और हमें सहयोग करते रहिए। तो हम फिर हाजिर होंगे एक नई कहानी के साथ और एक नए एपिसोड के साथ। तो आज के लिए बस इतना ही। जय श्री राम, वंदे मातरम।